हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने काफ़ी समय के बाद आई हूँ और मैं आज एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, शायद आपके काम आएगा। मेरा कहना है कि जैसे हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं और किसी भी तरह समझते हैं कि वो किसी काम के नहीं है। लेकिन आजकल देख रहे होंगे तमाम जगह हर चीज़ की बात हो रही है कि किस तरह से अपने शरीर में इम्यूनिटी लाई जाए, किस तरीके से हमें माइनर मिनरल्स को और एलिमेंट्स को हम अपने शरीर में ज़्यादा पैदा करें ताकि हम आने वाली तमाम वायरल डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। तो अभी देखा है मैंने एक साइंटिफिक लिटरेचर से ढूंढ के काफ़ी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन तैयार करी है कि जो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन, स्टेरॉइड्स, मिनरल्स, ये सभी विटामिन सी और एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो जो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका हम छिलका उतारे बगैर भी बनाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी हैं जिनका फ्रूट्स और उनका हम छिलका उतार के ही काम में लेते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा है कि ब्रिंजल, जो कि बैंगन जिसको हम कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ख़त्म करता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ख़ास तौर से उसके छिलके में। अब आगे देखें कि अगर हम विटामिन सी की बात करें तो कुछ डार्क पर्पल कलर के जो स्किन कलर के जो फ्रूट्स होते हैं और जिनकी वाइट स्किन के फ्रूट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ विटामिन सी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब देखा जाए तो बीटर गार्ड करेला, जिसको बहुत सारे घरों में पुराने दादी नानी के ज़माने से इस्तेमाल करते आए हैं, अभी पाया गया है कि उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड उसके छिलके में बहुत होता है और ये जनरली जब हम इसको कुक करते हैं उसकी पील को तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको चाहिए कि वो उसको भी बचा के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसके करेले के जो सीड्स होते हैं वो भी एडिबल माने जाते हैं, जबकि वो कहते हैं कि जब खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटर कार्ड जो है वो कार्बोनेटिव यानी भूख को बढ़ाता है, कूलिंग है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है और ख़ास तौर से डायबिटीज़ के लिए तो काफ़ी प्रचलित हो चुका है। और जहाँ दूसरी चीज़ अगर देखें, अनियन भी एक तरीके से टॉनिक है और स्टमक प्रॉपर्टीज़ है उसके, स्टमक को अपनी कूल करने की भी उसके अंदर काफ़ी क्षमता है और लीवर के लिए भी अच्छा माना जाता है उसको, हमारी भूख बढ़ाता है, जॉन्डिस के लिए भी है और सांस की कोई बीमारी हो या रूमेटिक प्रॉब्लम्स हो तो भी ऑनियन उसके लिए रिकमेंड की गई है। अब जैसे कि बहुत सारे बोथ ग्रीन एंड राइप बनाना का जो फ्रूट है, कच्चा भी और पका हुआ केला भी हम लोग खाते हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में खाते हैं। राइप फ्रूट्स बनाना के जो है वो हम जानते हैं कि रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, विटामिन, कैल्शियम एंड आयरन है और इसको भी एज ए लैक्सेटिव रिकमेंड किया गया है। जूस ऑफ बनाना फ्लावर्स, जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, वो उसमें भी पाया गया है कि एंटी डायसेंट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो मटर के छिलके हैं उसका देखा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी समझी गई है। मटर तो हम खाते ही खाते हैं और उसके छिलकों को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। पोटैटो आर नोन फॉर देयर वेरियस यूजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसकी पील्स को एनिमल के फीड के रूप में भी दिया जाता है, एनिमल्स को भी दिया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। पोटैटो की जो पील्स हैं, ऐसा माना गया है कि उसके अंदर एंजाइम्स और विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड भी अच्छा मात्रा में मिलता है और परंतु उसकी वैल्यू जो है पोटैटो को जब हम बॉयल कर लेते हैं तो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम पहले ज़माने में भी हमारे देखते थे कि जो छोटे छोटे आलू होते थे वो उनको ख़रीदा जाता था और एज सच बीच में से काट के उनको छौंक करके उसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती थी। और बताते हैं कि वो जो छोटे पोटैटो होते थे पील के साथ वाले, वो भी वज़न कम करने, शरीर का वज़न कम करने में काफ़ी सहायक हैं। द रिच सीड्स ऑफ विटामिन सी और द इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये आपको बता चुकी हूँ मैं। बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये भी मिलता है पील्स में और ख़ास तौर से पोटैटो की पील्स में भी मिलता है ये। अब आगे और दूसरी वेजिटेबल्स के बारे में देखें, हम फ्रूट्स के बारे में देखें तो वाटरमेलन, जो कि तरबूज जिसको कहते हैं, उसके जो छिलका है वो भी मैंने देखा है लोगों के घर में उसके छिलके की सब्ज़ी बनाते हुए, क्योंकि उसमें भी विटामिन ए, सी, मिनरल्स, जिंक लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के टॉक्सिक पदार्थ को निकालने में हमारी
सहायता करता है। सो इट कैन बी यूज्ड एज ए अचार बनाने के काम में, और उसको स्वीट्स भी बनाते हैं लोग। उसका जो छिलका होता है उसको भी, जैसे वो होता, एक होता है ना, एक मिठाई बिकती है बाज़ार में, भूल गई मैं उसका नाम, पेठा, पेठे की तरह उसको स्वीट, उसकी स्वीट बना सकते हैं आप। रॉ मैंगो की छिलके जो हैं वो काफ़ी बॉडी वेट लॉस के काम में आते हैं, डाइजेशन को भी बढ़ाने में सहायता करते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर्स बहुत मात्रा में हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी आंबिया को हम बीन के लाते थे, तो हमारी मदर जो है उनको भी काट के उनका अचार बनाती थी, और वो खाने के साथ में हम लोग बड़े टेस्ट के साथ उसको खाते थे। तो इसलिए आम का भी को भी अगर छिलके सही से छौंक के खा लिया जाए तो अच्छा है। पके हुए आम की तो मुझे पता नहीं, लेकिन छोटे कच्चे आम का यूज़ है, आम के छिलकों का यूज़ है। और एप्पल आजकल देख बड़ा शौक चल पड़ा है बच्चों में कि वो एप्पल को भी छील के खाते हैं, जबकि उसमें विटामिन ए और सी, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बहुतायत में हैं, और आँखों के लिए बहुत यूज़फुल हैं, और आँखों के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छे हैं वो। तो इसलिए एप्पल को भी छील के ना खाएं तो अच्छा रहेगा। हमारी बोन्स और टीथ को भी वो सहायता देते हैं। और जैसे एक कीवी फ्रूट आता है, कीवी फ्रूट को तो जनरली लोग काट कर ही खाते हैं, और वो छिलका कर उतार के ही करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रेशे होते हैं। वो ये कहते हैं कि वो रेशे जो हैं वो मुंह में चुभेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको छिलके सहित भी खा सकते हैं आप। और वो, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं वो, और वो भी बहुत इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए पाए गए, और बल्कि वो हार्ट एंड हेल्थ के लिए अच्छा हेल्दी फ्रूट है। और पील्स को भी लोग कंज्यूम कर सकते हैं, अगर उसको हम प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्व करके रखें और उसके कुछ और रेसिपीज़ बना लें। अब आगे कुछ और फ्रूट्स की बात करें अगर हम, तो मेरे सामने इस समय मैं पढ़ पा रही हूँ कि हम देखते हैं कि कुछ एंटी एलर्जिक फ्रूट्स भी हैं, एंटी मलेरियल फ्रूट पील्स भी हैं, और लीवर के लिए भी हैं, डेंटल को भी अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं वो। अब दूसरा फ्रूट का नाम जो मेरे सामने आ रहा है वो पोमग्रेनेट है, यानी कि वो अनार का जो छिलका है वो भी एक हमको खांसी और गले के लिए काफ़ी, गला अगर ख़राब है तो उसके लिए उसके गार्गल किए जा सकते हैं। उसके पोमग्रेनेट की पील को ग्राइंड कर लें, सुखा लें, ग्राइंड कर लें, और 1 कप पानी में उसका काढ़ा सा बना लें और उसको गार्गल करें, तो बहुत ही जल्दी सहायक है हमारे गले की परेशानियों को हटाने के लिए। और अब आगे मेरे पास एक चीज़ लिखी हुई है कि विटामिन्स, मैग्नीशियम, ये पोटैटो की बात फिर से आ गई। तो अभी ये थोड़ा सा ही इतना मैं बताना चाहूँगी, करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है, किंतु टाइम की सीमा को देखते हुए मैं इतना ही अभी यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। आशा है कि आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी और आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।